हाय दोस्तों, मैं विवेक दीप ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम लोग आईपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे। तो आज हम सीखेंगे कि एल्कोहल का नेमिंग कैसे किया जाता है या उसके कंपाउंड का नेमिंग कैसे किया जाता है। तो आइए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैंने बताया था कि अगर कहीं पर एल्कोहल लिख के आएगा तो इसको पहचानने का तरीका होता है कि इसका जो फॉर्मूला लिखा जाता है सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है। और इसमें हम लोग जो सफिक्स लगाते हैं, सफिक्स हमारा होता है ऑल। बस ये दो बात आपको याद रखना था। पहचानने का तरीका OH, सफिक्स जो लगाते हैं ऑल लगाते हैं। और सफिक्स का मतलब होता है कि जो हाइड्रोकार्बन के बाद लिखा जाता है। तो आइए अब नेम लिखते हैं। तो अगर हम लोग को एल्केन के बेसिस पे नेमिंग करना है तो पहले हम लोग लिखेंगे एल्क। और मैंने बताया था कि एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या। तो यहां पे एल्क हो जाएगा। अब एल्केन में हमारा सिंगल बॉन्ड होता है तो यहां पे क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। और उसके बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे, एन लिखने के बाद यहां पे एन लिखेंगे। और उसके बाद यहां पे थोड़ा मैं इसको डार्क बना दूं, बहुत हल्का था। एन, अब ठीक है। तो यहां पे एन हो जाएगा। और अब इसका सफिक्स क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे, यानी ओ और एल लिख देंगे। अब आप तीनों को जोड़िए। जब आप तीनों को कंबाइन करेंगे तो बनेगा एल के नॉल। अब देखिए, इन तीनों के कंबाइंड होने पे एल्केनॉल बना। तो एक चीज आप याद रखिए, यहां पर जब हम लोग आईपीएसी नाम लिखते हैं तो दो वावेल्स को एक साथ नहीं लिख सकते, यानी हम लोग यहां से ई को रिप्लेस कर देंगे, यानी ई को हटा देंगे। तो हमारा बनेगा एल्केनॉल। ये हमारा आईपीएसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो हम लोग इसी रूल को फॉलो करते हुए नेमिंग लिखेंगे। चलिए मैं यहां पे एक कंपाउंड लिखता हूं, जैसे CH3OH। अब मान लीजिए इस कंपाउंड का आईपीएसी नाम लिखना है। तो एक कार्बन है तो क्या बनेगा, मेथ बनेगा। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। लेकिन हम ई लिख सकते थे, लेकिन हम नहीं लिख सकते क्योंकि दो वावेल एक साथ नहीं लिख सकते। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे, प्लस ऑल लिखेंगे। ऑल क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पे OH है। तो इसका नाम क्या बना, मिथेनॉल। यानी CH3OH का आईपीएसी नाम क्या होगा, मिथेनॉल। अब अगर हम लिख दें CH3CH2OH, इसका आईपीएसी नाम लिखना हो तो यानी यहां पे दो कार्बन है तो दो कार्बन को बेटा क्या लिखेंगे, मेथ। उसके बाद सिंगल बॉन्ड में एन लिखेंगे, फिर ऑल लगाएंगे, क्या बनेगा, सॉरी, दो कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। तो यहां पे क्या होगा, एथ होगा। तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। तो इसी के बेसिस पे हम लोग नेमिंग करते हैं। जैसे और एग्जांपल लिया जाए, CH3CH2CH2OH। अब इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे प्रोपेनॉल। अगर मैं लिखूं CH3CH2CH2CH2OH तो इसका नाम क्या बनेगा, चार कार्बन है तो चार कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, चार कार्बन को ब्यूट बोलते हैं तो क्या बनेगा, ब्यूटेनॉल। क्या बना, ब्यूटेनॉल बना। तो ऐसे हम लोग एल्कोहल का नेमिंग करते हैं और एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो सही तरीका है कि नेमिंग लिखने का तरीका हमें मालूम चल जाए। तो नेमिंग हम लोग ऐसे ही करते हैं। अब इसके बाद कितना ही एल्कोहल का कंपाउंड दे दे, उसका नेमिंग हम लोग इसी के बेसिस पे कर देंगे। तो यानी हमारे हिसाब से आपको वीडियो ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं भी समझ में आता है तो उसको कमेंट में भी लिखिए। अगर आप कमेंट में भी नहीं लिखते हैं तो भी इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखिए। जो चीजें एक बार में नहीं समझ में आएंगी हो सकता है दोबारा क्लियर हो जाए। तो इस टाइप का काम करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और तब तक के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।